हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम दानी पेड़ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। दानी पेड़ जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। यदि आप लोगों ने उस कहानी को अभी तक नहीं सुना है तो उसे अवश्य सुने। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। तो बच्चों, पेड़ ने तो अपना सब कुछ दे दिया था उसे, फल, अपना तना और साथ में वह अपने डंठलों को भी उसे दे दिया था। फिर भी वह बच्चा जो था वह खुश नहीं था। लास्ट में पेड़ के पास सिर्फ उसका ये ठूंठ बच गया था जिस पर वह बूढ़ा आराम करने के लिए बैठ गया। देखिए उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। वह आदमी बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर में दम नहीं था, दांत गिर गए, वह थक गया था। पेड़ से पत्ते, टहनी, तने लेकर वह पेड़ को ठूंठ बना चुका था। उसे आराम की आवश्यकता थी। आराम करने की जगह उसके नज़र में नहीं आ रही थी। इसीलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह आदमी खुश नहीं था। और पेड़ देखिए कितना अच्छा है, उसने अपना सर्वस्व उस बच्चे पर न्यौछावर कर दिया और फिर भी वह बहुत खुश है। तो यहाँ पेड़ जो है वह दानी प्रवृत्ति का है। अपना सर्वस्व दान करने पर भी उसे किसी भी बात का दुख नहीं है। बच्चों, यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था। तो बच्चों, पेड़ खुश क्यों था? क्योंकि पेड़ जो है वो परोपकारी था। उत्तर लिखेंगे आप। पेड़ परोपकारी था। परोपकारी कहने का अर्थ होता है जो दूसरों पर उपकार करता है, उसे परोपकारी कहते हैं। वह अपने प्रिय दोस्त को खुश देखना चाहता था, इसीलिए उसने अपना सब कुछ प्यारे लड़के के प्रति उत्सर्ग कर दिया। दानशील स्वभाव वाले दान देकर आनंद का अनुभव करते हैं, इसीलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ दे कर के भी खुश था। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन ज़रूरतों को पूरा किया। तो बच्चों, सबसे पहले तो पेड़ अपना पूरा फल दे देता है ताकि वह बच्चा उसे बेच करके पैसे कमा सके। फिर अपनी टहनियाँ दे देता है, अपने तने दे देता है और लास्ट में जो उसके पास ठूंठ बच जाती है वह उस पर भी उस लड़के को सुस्ताने के लिए जगह दे देता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पेड़ ने आदमी को बचपन से बुढ़ापे तक की अनेक ज़रूरतों को पूरा किया जो निम्नलिखित हैं। आप इसे पॉइंट वाइज लिखें। पहला लिखेंगे, खेलने के लिए अपनी शाखाएं दी। दूसरा, थकान दूर करने के लिए अपनी छाया। तीसरा, मन बहलाने के लिए फूल। चौथा, भूख मिटाने के लिए फल। पांचवा, पैसे के लिए सभी फल। छठा, घर बनाने के लिए टहनी दी। नाव बनाने के लिए अपनी तना। और आठवां लिखेंगे, बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए अपनी ठूंठ यानी जड़ भी उसे समर्पित कर दिया। चौथा प्रश्न है बच्चों, पेड़ को दानी क्यों कहा गया। उत्तर इस प्रकार से लिखें। पेड़ परोपकार के लिए होता है, उसके प्रत्येक अंग परोपकार में लगता है। वह अपनी छाया देकर सबको आनंद प्रदान करता है। उसके फल, फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वह प्राण वायु ऑक्सीजन दान कर सबों की रक्षा भी करता है, इसीलिए पेड़ को दानी कहा जाता है। तो बच्चों, पेड़ जो है वह अपना सर्वस्व मनुष्य जाति पर न्यौछावर कर देता है। वह अपना सब कुछ मनुष्य को दे देता है, क्योंकि एक पेड़ परोपकारी प्रवृत्ति का होता है। वह हमेशा दूसरों पर उपकार करता है। अब जैसे बच्चों, हम सभी बिना सांस के जी नहीं सकते,
तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन हमें इन्हीं पेड़ों से मिलता है, जिस वजह से हम सब जीवित हैं। इसीलिए बच्चों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। 5वां प्रश्न है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? तो देखिए बच्चों, लड़का जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती गई, है ना, और उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं हो सकी। तो जैसे इंसान की इच्छाएं बढ़ते जाती हैं और वह इच्छा समाप्त ना हो तो इंसान के अंदर एक दुख पनपता है। तो यहाँ पर जब लड़का बड़ा हुआ तो उसे पैसे की ज़रूरत हुई, उसके बाद उसे घर की ज़रूरत हुई और अंत में उसे सुस्ताने के लिए जगह की ज़रूरत हुई। तो इन सभी की वजह से वह कभी सुखी रह ही नहीं पाया। उत्तर लिखेंगे हम, बड़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा क्योंकि वह पेड़ से सब कुछ पा चुका था, लेकिन जब वह बुढ़ापे को प्राप्त कर गया उसको रोग होने लगा, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब पेड़ उसकी मदद किसी प्रकार से नहीं कर सकता था। अपने किए करनी पर उसे पश्चाताप हो रहा था, जिसके कारण वह दुखी था। अतः जो दूसरों का उपकार करता है या वृक्ष की रक्षा नहीं करता उसे दुखी होना ही पड़ता है। तो देखा बच्चों, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है वह मनुष्य कभी खुश नहीं रहता, और जो स्वयं के लिए ना सोच करके हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, यानी दूसरों की भलाई का सोचता है, वह मनुष्य हमेशा खुश रहता है। तो यहाँ पर कहने का एकमात्र तात्पर्य है लेखक का, जो व्यक्ति परोपकारी प्रवृत्ति का होता है वह सदैव ही खुश रहता है। 6ठा प्रश्न है बच्चों, खाली जगह को भरिए। अब आप देख रहे होंगे इन प्रश्नों में खाली जगह दिया गया है, इसे आपको भरना है। पहला आपका है, पेड़ छोटे लड़के को था, क्या था? तो पेड़ छोटे लड़के को प्यार करता था। दूसरा है, वह पेड़ के साथ खेलता था, क्या खेलता था? तो लुका छिपी खेलता था। तीसरा, मुझे पैसों की डैश है, तो उसे पैसों की क्या थी? ज़रूरत थी। और चौथा है, मैं डैश खरीदना चाहता हूँ, और वो क्या खरीदना चाहता है? तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। तो ये हो गया 6ठे प्रश्न का उत्तर। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।